राम यादव है जी। क्या कहना चाह रहे हो सरकार के बारे में? जो ये सरकार चल रही है ठीक है, क्या है? हम तो सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करेंगे जी। जिस तरीके से 2017 में और 2014 में केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, आपको भी पता होगा और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के लोगों को भी पता होगा कि तभी इन्होंने जीएसटी को लागू किया था। जब जीएसटी इन्होंने लागू की तब इन्होंने अपनी कहीं फोटो नहीं दिखाई। कल से इन्होंने जीएसटी का नया स्लैब लागू किया है और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगा के पूरे देश में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कोई भी नेता आपको मिल जाए, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो ये बताने का काम करेंगे जिस दिन आपने ये जीएसटी लागू करी थी तो क्या सोच के लागू करी थी, और आज जब आपने ये स्लैब कम किया है तो इसमें जो आप अपने होर्डिंग और पोस्टर में, बैनर में फोटो लगा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? क्यों प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर रहे हो? हमने भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं और कई सांसद हैं, हालांकि हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि 25 साल तक अभी ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही। उसका भी जवाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी के द्वारा दिया जा चुका है बिहार में। ये जो कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित में एक पत्र लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में दखलंदाजी ना करे। अब हमें तो इसी बात का कष्ट हो रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों पे दखलंदाजी नहीं करेगा तो फिर ये हम लोगों को निष्पक्ष चुनाव की हम चुनाव आयोग से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और यही बात को राहुल गांधी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत ही जोरदारी से बिहार में उठाया गया है और उसी के तहत हम लोग प्रदेश में भी काम कर बीएलए के माध्यम से, पार्टी के बीएलए बनाने के माध्यम से बूथों पे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोरदारी से काम करने का काम कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हो जो कि 5 सांसद थे समाजवादी पार्टी के और 24 में 36 से 37 और भारत की ये समाजवादी पार्टी तीसरी जो सबसे ये बड़ी पार्टी बनी है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेहनत की और जनता को दिखाया और उन लोगों जो लोग विरोध कर रहे थे उनको वो चीज करके दिखाई और जमीन पे उतर के वो सारी चीजें उन्होंने पेश की और 37 सीटें हम लोग जीते हैं। शायद जो हमको जानकारी है कि 240 या 41 पे ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। अभी एक नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये वोट चोरों को पूरा भारत चाहता है कि वोट चोरों को देश मुक्त हो, वोट चोरों से पूरा भारत मुक्त होना चाहिए, देश चोरों से। और इसका आंदोलन भी होना चाहिए और धरना प्रदर्शन भी होना चाहिए। वोट चोरों से देश को बचाना चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी के साथ में विवेक यादव, सैपई टावा, उत्तर प्रदेश।